विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। अम्बा महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी अमरावती नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजित सभी संत साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट कथा के मुख्य यजमान श्री सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, विधायक श्री रवि जी राणा, हनुमानगढ़ी अमरावती। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बहुत अच्छी पहल माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी पहल करी है। अभी तक जहाँ कहीं भी कथा हुई है, आरती हुई है, आरती में सारे वीआईपी आमंत्रित रहते हैं, पर नवनीत जी राणा जी ने और रवि जी राणा जी ने जो पहल करी है, जिसमें आदिवासी लोगों को, जो किसान परिवार को चलाने की बहुत बल रखता है, जमीन को फाड़कर बीज उत्पन्न कर देता है, पर अपने मन को बलवान नहीं बना पाता और किसी कारणवश अपने प्राणों को त्याग देता है। उनके घर की स्त्रियों को, माताओं को यहाँ तक लेकर आना, उनसे आरती करवाना। एक झाड़ू लगाने वाला स्वीपर हो, गंदगी साफ करने वाला कोई सेवादार हो, उससे आरती करवाना।
हॉस्पिटल की नर्स हैं, सेवादार जो सेवा कर रही हैं, उनसे आरती करवाना, भारत की बॉर्डर पर जो खड़े होकर आर्मी के जवान सेवा में लगे हैं, उनके परिवार से आरती कराना, ये इतनी सारी शिव महापुराण की कथा हमने करी है। पर आपने जो ये कथा में नई पहल दी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय श्रीमती सांसद नवनीत जी राणा जी को, विधायक श्री रवि जी राणा जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छी पहल शिव महापुराण में करी है और आगे जो जो कथा होंगी उसमें लोगों को प्रेरणा दी है, तो उसकी प्रेरणा लोगों को मिलेगी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने लिए तो दुनिया करती है, पर कभी अगर करने का मौका मिल जाए, एक बात हम पहले कथा में कहे हैं कि मरना तो सबको है। ऐसा कौन संसार में जन्मा जो मरेगा नहीं, मरना सबको है। पर अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, जैसे माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो लड़ाई करी है, मरना सबको है, पर अपने धर्म के लिए कर कर कुछ जाओगे तो मरने के बाद भी पुजाते जाओगे। ये जिंदगी की एक सार्थकता है। जाना सबको है। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सब आए सब गए। मेरे देवादिदेव महादेव ने माता सती जी को यही कहा, सती को समझाया। जब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया यज्ञ के कुंड के अंदर, यज्ञ की अग्नि के अंदर, शिवजी को थोड़ा सा बुरा लगा। कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो, और उसमें तुम बीच में अग्नि में कूद जाओ, ये अच्छी बात थोड़ी ना। अब अपने अमरावती में इतना बड़ा धर्म का आयोजन हो रहा है, शायद अमरावती के इतिहास का पहला शिव कुंभ है जो अमरावती में लगा है। लोगों को यहाँ से निकलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, केवल यहाँ से निकलने में। इतने भक्तों का सैलाब, जो टीवी पर सुन रहे होंगे, आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, वो इस भक्तों के सैलाब को, शिव भक्तों के इन सैलाब को देख रहे होंगे। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जैसे अपने नगर में हो रहा है, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा था, बड़ा आयोजन हो रहा था, और इतने बड़े आयोजन में सती मैया उस अग्नि में कूद कर मर जाएं, प्राण छोड़ दें, तो अच्छा लगेगा क्या भगवान शिव को? आप अगर धर्म की जय बोलते हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। आप अगर धर्म की जय बोल रहे हो तो इतना अंदाजा आपकी उस बुद्धि में होना चाहिए कि धर्म की जय कब होती है? जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे अंदर आ सकता है। तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे भीतर आ सकता है। अब
इतना बड़ा यज्ञ राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हो रहा है और उस यज्ञ में माता सती अपने प्राणों को त्याग दे तो ये अच्छी बात थोड़ी नहीं। इतना बड़ा यज्ञ अमरावती की माँ अम्बा की इस पवित्र भूमि पर हो रहा हो, इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा हो रही हो और उस कथा में अगर कोई कमेंट्स करे, कोई अपशब्द बोल दे, कोई ताना दे दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, उसमें उसकी श्रेष्ठता नहीं बनती, उसमें उसका एक आनंद नहीं बनता। अगर धर्म का कार्य हो रहा है, बन सके उस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे अभी माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी कह रहे थे कि कल इस व्यासपीठ ने कहा कि नवयुवक बेटा बेटी अपनी अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, टू व्हीलर लेकर जो वृद्ध लोग हैं उनको कथा स्थल तक छोड़ो। और आज वास्तव में हमको भी प्रसन्नता है कि हम आ रहे थे तो बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को लोग यहाँ तक छोड़ रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे विधायक श्री रवि जी राणा जी को, जिन्होंने कम से कम देखा तो कि ये चीज़ यहाँ चालू हो गई। और हमें विश्वास है ये विदर्भ की भूमि है, ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है विदर्भ की। जहाँ राम जी की दादाजी की ससुराल है, जहाँ भगवान कृष्ण की ससुराल है, जहाँ भगवान राम के सूर्यवंश में राजा सगर की ससुराल है, ये विदर्भ की भूमि से ही भगवान कृष्ण अपने लिए कन्या लेकर गए। इस विदर्भ की भूमि से राम जी के दादाजी अपने लिए कन्या लेकर गए। इस विदर्भ की भूमि से सूर्यवंश के राजा सगर अपने लिए कन्या लेकर गए। आखिर इस विदर्भ की भूमि में ऐसा क्या है? क्या दुनिया में और जगह कन्याएं नहीं है? पर विदर्भ के भूमि की जो कन्या है, ये कन्या शिव के प्रति, भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होती है, पूर्ण समर्पित। इनके भीतर जो भाव है भगवान के चरणारविंद के प्रति, अभी हम आ रहे थे तब एक हमारा जो ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, हम उनको तो कहेंगे कि वो शिव हैं जो हमको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो वो गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे और एक लड़की 2-3 बुजुर्ग महिलाओं को अपनी गाड़ी पर बिठा रही थी। जिनके हाथ काँप रहे थे उनको अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक लड़की लेकर जा रही थी। उसके पास में एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने उस लड़की की पीठ को थपथपाया, कहा, बेटी ये मेरी सास है, जिद पकड़ कर बैठी थी कि अपने नगर में कथा हो रही है, एक बार मुझे बस दर्शन करा ला। हमने कहा सियोर वाले महाराज का दर्शन नहीं होगा, तो मेरी सास कह रही थी तू चल तो सरी, नहीं होगा तो उस भूमि को हम प्रणाम कर लेंगे, कंकर शंकर को नमन कर लेंगे, पर हमें लेकर तो चल। बेटी को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि हमारा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और उसने पीछे पलट कर देखा, और बुजुर्ग महिला ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी को और थपथपा कर कहा, मेरे दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। अब इतना विश्वास इस विदर्भ की भूमि पर है, लोगों का भाव बड़ा शुद्ध है, बहुत। और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं इस विदर्भ की भूमि को। हम पहले एक बार 22 साल पहले अमरावती आए थे। मणि बहन, मणिरत्न खादवाले जो सोनी जी हैं, उनके यहाँ की माता जी, उनके कथा काशी रामेश्वर करी थी। उस समय पर एक बार यहाँ आना हुआ था, 1-2 दिन के लिए यहाँ।
22 वर्ष पहले। उनकी 2 बहनें थी, नारायणी बाई और कमला बाई। वो दोनों भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। अब मणिबाई तो नहीं है, कमला बाई भी नहीं है, पर नारायणी बाई आज भी है। और उनकी भक्ति आज भी शिव के प्रति, नारायण के प्रति रमी रहती है। विदर्भ ने क्या दिया? विदर्भ क्या प्रदान करता है? तो कहा विदर्भ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो विदर्भ देता है। जैसे खुले में हनुमान चालीसा विदर्भ ने दी है। खुले में हनुमान चालीसा करना भी विदर्भ ने दिया। बोलो सही है कि गलत है? ये भी विदर्भ की बेटी ने दिया, ये भी विदर्भ की रोहन ने। एक सुख, एक आनंद, शिव के प्रति जो जागरूकता आपके भीतर है वो रहना चाहिए। सती, तू और कहीं प्राणों को त्याग देती तो मेरे को खुशी होती, पर तू यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागी, इसलिए मेरा मन खुश नहीं है। अपने नगर में जब कोई कार्य हो, अपने नगर में कोई धार्मिक आयोजन हो, अपने नगर में जब कोई भगवत भजन का कार्य हो, शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत, अपने नगर में जब कहीं पर भी हो तो बन सके तो थोड़ा उसमें धन से सहयोग नहीं बन सके, तन से भी सहयोग नहीं बन सके तो मन से सहयोग दो। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, उसको पकड़कर पीछे नहीं करना, उसको अग्रण्यता दो। वो जितना बढ़ता जाएगा आपको उतनी खुशी होना चाहिए। बढ़ रहा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। सती ने एक गलती कर दी कि वो धार्मिक आयोजन के उस यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दी, इसलिए शिव जी को क्रोध आ गया। लड़ना है आपको, पूरा घर पड़ा है, खूब लड़ो। क्रोध करना है आपको, पूरी दुनिया पड़ी है, खूब क्रोध करो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि इस पंडाल के अंदर, शिव महापुराण की कथा के अंदर, शंकर के शिवालय के अंदर, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, आपकी जगह पर कोई दूसरा भी बैठ गया है तो आप उधर से खसक कर बैठ जाओ, पर अपने मुंह से अपशब्द मत कहना, एक बार भी आड़ा टेढ़ा ना करो, ठीक है? आप बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठो। शिव है ना, आप में भी शंकर है, हम में भी शंकर है, शंकर कथा सुन रहा है, बैठो, विराज। थोड़ा तपन, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है और बहुत कुछ सिखा कर जाता है। एक कुमार ने बहुत सारे मटके बनाए। मटका बोलते हो, हंडा बोलते हो कि मटकी बोलते हो? क्या बोलते हो इधर? मटका, मिट्टी का मटका समझ जाओगे ना। एक कुम्हार ने मटके बनाए, बहुत सारे पानी के मटके बनाए और बहुत सारे पानी के हंडे, बहुत सारी गगरी पानी की गगरे हंडे बनाए। अग्नि में तपाया। जैसे ही अग्नि में तपाने के लिए मटकों को लेकर चला, उसमें से एक मटका छुप गया। क्यों छुपा? क्योंकि अग्नि की तपन उसको तपाएगी तो उसको कष्ट होगा। मुझे इतना कष्ट नहीं सहना, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकता, मैं इस अग्नि की तपन को, मैं इतनी ज्वाला को, इतनी आगी को मैं सह नहीं सकता, इसलिए वो मटका छुप गया। वो मटका छुप गया।
अब सारे मटके अग्नि में तप रहे हैं और वो अकेला मटका छुप कर दुबक कर बैठ गया, मैं नहीं जलूंगा, ये जल जाएंगे। खूब हंस रहा है वो मटका, खूब हंसा। क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो जल रहे थे, वो तप रहे थे, वो काले हो रहे थे, उनका शरीर काला पड़ रहा था, उनमें आग लग रही थी, और जो छुप कर बैठा था वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था, वो प्रसन्न हो रहा है, वो हंस रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है। सारे मटके तप रहे हैं, सारे मटके अग्नि में है, सारे मटके काले हो रहे हैं, तप रहे हैं, अग्नि में पड़े हुए हैं, और एक मटका छुप कर बैठा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न हो रहा है कि मैं बच गया। ये मटके की जो कथा है ना, ये आपकी और हमारी भी कथा है। जब अपने स्कूल में दवाई पिलाने वाले आते थे और इंजेक्शन लगाने वाले आते थे तो सबसे पहले अपन ही भग जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? स्कूल में बच्चों को जब दवाई पिलाने आते हैं, इंजेक्शन लगाने आते हैं, और कभी कभी मेडिकल की टीम आती है और सारे स्कूल के गेट बंद कर दिए जाते हैं चारों तरफ से। क्यों स्कूल के गेट इसलिए बंद कर देते हैं? क्योंकि डॉक्टर को देखकर, सिस्टर को देख के सब भाग जाएंगे, इंजेक्शन कोई नहीं लगवाएगा, दवाई कोई नहीं पिएगा। स्कूल के गेट बंद करे बड़े बड़े, सारी क्लासों में सूचना दे दी, आज मेडिकल कैंप लगा है, सबको दवाई लेना है, सबको इंजेक्शन लगवाना। टिटनेस का इंजेक्शन सबको लगेगा, लाइन लगाओ। सब लाइन लगाते और अपन पीछे से खसक जाते। एक मटका छुप गया और छुपकर वो मटका बैठ गया और हंस रहा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न हुआ। और वो मटका इतना हंसा, इतना प्रसन्न हुआ कि ये सब काले हो गए, ये सब जल गए, सब तप गए और मैं बच गया। समय आया, सारे मटके काले पड़ने के बाद में ठंडे हो गए, आग ठंडी हो गई, अग्नि ठंडी हो गई, और अग्नि जब ठंडी हुई, आग जब ठंडी हुई, अग्नि जब पूरी ठंडी हो गई, आग पूरी जब ठंडी हो गई, 2 घंटे निकले थे और तेज जलवृष्टि हो गई। इतना तेज पानी गिरा, इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतना तेज पानी गिरना प्रारंभ हुआ, जो छुपकर बैठा था वो पूरा गल के मट्टी में मिल गया, और जो अग्नि में तपे हुए थे वो पानी में भी अलमस्त होकर पड़े हुए। अलमस्त। ये कथा शिव महापुराण की ये हमको बताती है कि जब संसार में थोड़ा दुख आता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें तकलीफ आती है, हमें दुख आता है, हमें कष्ट आता है, हमारे जीवन में जब तकलीफ़ें बढ़ती है, हमारे जीवन में जब कष्ट बढ़ता है, हमारे जीवन में जब दुख बढ़ता है, तो ये हमको तपाने के लिए आता है कि तुम अच्छे मजबूत हो जाओ। अभी जैसे विधायक जी ने कहा, माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, कि किसान को थोड़ी सी फसल नहीं आती या थोड़ा सा अनाज नहीं आता, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वो किसान अपने प्राणों को त्याग देता। क्यों? किस लिए? तप रहे हो, खूब तपो, छुप मत जाना उस मटके के जैसे। मटके के जैसे अगर छुप गए, जम के जलवृष्टि हो गई, जम के पानी आ गया तो गल जाओगे। जो तप गया, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, तकलीफें आई, और जिसने उस तपन को झेल लिया,
जिसने उस कष्ट को झेल लिया, फिर वो कभी टूट कर जमीन पर नहीं गिरा, वो जमीन की मिट्टी में नहीं मिला, वो मजबूत रहा है और उसमें पानी भी भरा। कोई ने गाली दी ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई ने अपशब्द कहा ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई आड़ा टेढ़ा बोला ना, आपको मजबूत कर रहा है। एक पत्र है, मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूँ। मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूँ। मेरा प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? दें? आप उत्तर देंगे क्या? कभी किस्मत भी बदलती है। मेरी जिंदगी पूर्णतः संघर्षों में गुजरी है। आज भी संघर्ष कर रहा हूं। कई बार इतना हार गया कि सब कुछ छोड़ने का मन करा, सब कुछ छोड़ने का मन करा, पर मोबाइल पर आपकी कथा सुनी तो कुछ इच्छा जागी, कुछ अच्छा लगा। बस आपसे प्रश्न है, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते? अरे जम के बोलते जाओ, बदलते। यहां तक पहुंचे तो गाड़ी बदले कि नहीं बदले? बदली ना। चप्पल टूट गई तो चप्पल बदली कि नहीं बदली? घड़ी का पट्टा टूट गया तो पट्टा बदला कि नहीं बदला? गले का हार टूट गया तो हार बदला कि नहीं बदला? बोलते जाओ जम के, बदला। छत टूट गई, चद्दर बेकार हो गई तो चद्दर बदली कि नहीं बदली? दुकान का फर्श बेकार हो गया तो फर्श बदला कि नहीं बदला? बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी में मैं अनिल जगताप आपसे पूछता हूं कि आपके दोस्त बदले कि नहीं बदले? जो बचपन में दोस्त थे वो बदल कर दूसरे हो गए, दूसरे के बाद तीसरे हो गए, तीसरे के बाद चौथे हो गए। जब दोस्त बदल सकते हैं, छत बदल सकती है, चप्पल बदल सकती है, पहनावा बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, तो यह पक्का है तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। यदि कर्म अच्छा है तो किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? हां, यदि कर्म बुरा है तो फिर किस्मत नहीं बदल सकती। क्या नहीं बदल सकता? कर्म बुरा है। इसलिए कल कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। क्या ये क्या किस्मत बदलती है? क्यों नहीं बदलती? दोस्त बदले, बचपन में दूसरे थे, जवानी में दूसरे आए, बुढ़ापे में दूसरे आए। कपड़ा बदला, परिवार बदला, जिन बच्चों को माँ ने दूध पिलाया वो बच्चे ही बदल गए। तो तू किस्मत बदलने की बात कर रहा है? क्यों नहीं बदले? औलाद बदल जाती है, बोलो बोलो, सही है कि गलत है?
औलाद बदल जाए तो किस्मत ना बदले। बस कर्म पक्का रखना, विश्वास दृढ़ रखना। जिसका भरोसा पक्का होता है वो कभी हारता नहीं है। दुनिया का इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा कौन सा है, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। इस मृत्यु लोक का, संसार सागर का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? बेलपत्र का, पीपल का, आंवले का? इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष है विश्वास, जो दिल में होना चाहिए। इस विश्वास को लगाने के लिए जमीन नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए भूमि नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए मिट्टी नहीं चाहिए। इस विश्वास को दिल में प्रकट करना पड़ता है, इस विश्वास को दिल में बोना पड़ता है। और विश्वास पक्का होता है तो उसको महाकाल कहते हैं। यमराज को काल कहते हैं और महादेव को महाकाल कहते हैं। एक पत्र है, देखिए। सो गयाबाई अर्जुन दाड़ंगे, रहवासी नांदुरा, नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। सो गयाबाई, आप लोग एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप लोग टीवी पे पढ़ सकते हैं। सो गयाबाई अर्जुन दाड़ंगे, नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, क्या वर्णन करूं मैं? मेरा लड़का अमोल उम्र 33 साल, 5 बहनों का एक ही भाई। एक दिन 12 जून 2023 को रात को 12:30 पर अनमोल के पेट में जोर से दर्द हुआ। उसके 15 दिन तक यूरिन नहीं जा पाया। 15 दिन तक जब यूरिन नहीं गया तो इसको हम अकोला के केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, बोले किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं, दोनों खराब हो गए। फिर उसके 17 दिन बाद डायलिसिस की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। 65 दिन, 3 महीने से ज्यादा उसको वेंटिलेटर पर रखा। कितने महीने? जम के बोलो जरा। इसमें दिन लिखे हैं 65 दिन, आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे। 65 दिन वेंटिलेटर पर रखा। 17 दिन लगातार डायलिसिस चलता रहा। हर 15-20 मिनट में डायलिसिस होता था। हम रोज हॉस्पिटल में बाबा से प्रार्थना करते, बाबा ये क्या हो गया? गुरुदेव, हम बेलपत्री ले जाकर शिवजी की बेटे के सिराने रख देते, पर उसकी हालत में सुधार नहीं आया। तबीयत और सीरियस हो गई। 22 जून को डॉक्टर ने 99% इसको मृत घोषित कर दिया। 22 जून को जब दोपहर में मृत घोषित करा, तब 1 घंटे बाद पूर्ण रूप से इसको मृत घोषित कर दिया। जब मृत घोषित करा, हमने डॉक्टर से निवेदन करा कि 1 दिन और आप प्रयास करो, अगर इसमें सांस आ जाए। मेरा इकलौता लड़का, 5 बहनों का
एक भाई है, एक ही इकलौता लड़का है हमारे वंश में, दूसरा कोई लड़का नहीं है। आप प्रयास करो ना डॉक्टर साहब, एक दिन और हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे कहने से एक दिन हॉस्पिटल में रख लेते हैं, आप कागज पे लिख दो कि हमने एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि मर चुका है। हम डॉक्टर से कहकर एक दिन हमने रखा, रिश्तेदार को हमने तुरंत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करने को बोला, सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, एक दिन मांगा था और सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, उसको पानी के लोटे में हम वहीं से शंकर जी के मंदिर कुबेरेश्वर धाम से गला के लाए, और यहाँ आते से हमने उसको पानी की तैयारी करी। 5 बजे शाम को अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दूसरा दिन हो गया था, पत्र पढ़िएगा आप भी। दूसरे दिन रिश्तेदारों ने शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार की तैयारी करना प्रारंभ करी। दरवाजे पर बांस बाम्बू आ गए, सफ़ेद कपड़ा आ गया, आरती तैयार हो गई, हॉस्पिटल से लेकर आने की तैयारी हो गई। बहू ने कहा एक बार वो सीहोर वाला महाराज कहता है उसका रुद्राक्ष का पानी आ जान दो, 20 मिनट और रुक जाओ। 20 मिनट वो रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर लगाया, और पत्नी ने अपनी जब जम के अपने पति को पुकारा, बेटे के हाथ पैर हिलना प्रारंभ हुए, शरीर में कंपन हुआ, और फिर वापस जांच प्रारंभ हुई, और बाबा की कृपा से 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से उतर गया, उसका शरीर काम करने लगा, और उसकी लीवर और किडनी भी ठीक हो गई। हम फोटो भी लगा रहे हैं गुरुजी, जब वो प्राण छोड़ चुका था उसका भी फोटो लगा है, जिस समय उसको कपड़ा उड़ा दिया गया था, और उसके बाद जब वो ठीक हो गया उसके भी फोटो लगाए गए। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभू। सो गयाबाई अर्जुन दांगड़े, राह नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभू है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर